आज हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज के एक बहुत जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है और क्यों ये छोटे कारोबारों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो असल में ये उद्यम सर्टिफिकेट है क्या चीज? सुनने में तो बस एक सरकारी दस्तावेज लगता है। हाँ, देखिए, है तो ये एक सरकारी पहचान पत्र ही आपके बिजनेस के लिए, जो ये पक्का करता है कि आपका कारोबार माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कैटेगरी में आता है या नहीं। अच्छा। और इसे पाने के लिए सरकार का उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। पर हाँ, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये छोटे व्यवसायों के लिए ना कई दरवाजे खोलता है, संभावनाओं के। अच्छा, तो मतलब सिर्फ पहचान से कहीं ज्यादा है ये? हाँ, बिल्कुल। क्या खास फायदे हैं इसके, मतलब जो एक छोटे कारोबारी के लिए वाकई में फर्क लाते हों? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है सरकारी योजनाओं तक पहुंच, वो आसान हो जाती है। सोचिए कितनी सरकारी स्कीमें हैं जो खास एमएसएमईज की मदद के लिए बनी है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे पीएमईजीपी है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। वो नया कारोबार शुरू करने में मदद करता है। या फिर सीजीटीएमएसई है, जो बिना गारंटी के लोन दिलाने में मदद करता है। अच्छा, बिना गारंटी के लोन? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना इन तक पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता है। और लोन की बात करें तो क्या ये सर्टिफिकेट बैंक से लोन लेने में भी कुछ मदद करता है? क्योंकि अक्सर छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंस जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। निश्चित रूप से, बल्कि ये एक बड़ा फायदा है। रजिस्टर्ड एमएसएमईज को अक्सर कम ब्याज दरों पर लोन मिल सकता है। ओह अच्छा, ब्याज दर कम? हाँ, और इतना ही नहीं, सरकारी टेंडर भरते समय भी इन्हें प्राथमिकता मिलती है। अब ये छोटी बातें नहीं है, ये किसी कारोबार को आगे बढ़ाने में बहुत अहम हो सकती हैं। सही कहा। फिर टैक्स में छूट और सब्सिडीज के फायदे भी हैं। ये सब मिलकर बिजनेस चलाने की लागत कम करते हैं। ये तो काफी आकर्षक लग रहा है। तो फिर इसे हासिल करने की प्रक्रिया कैसी है? क्या ये उतनी ही आसान है जितनी फायदेमंद बताई जा रही है? देखिए, सरकार ने कोशिश तो पूरी की है कि प्रक्रिया सीधी रहे। ऑनलाइन है सब कुछ। ऑनलाइन? मतलब दफ्तरों के चक्कर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्यम रजिस्ट्रेशन की सरकारी वेबसाइट पर जाना होता है। वहां नए उद्यमियों के लिए या फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स वाला जो विकल्प है उसे चुनना होता है। ठीक है। फिर बस अपना आधार नंबर और नाम डालना है, जैसा आधार पर है। फिर एक ओटीपी आता है, उससे पुष्टि करनी होती है। अच्छा, आधार वेरिफिकेशन। उसके बाद? उसके बाद व्यवसाय से जुड़ी कुछ जानकारी भरनी होती है, जैसे कारोबार का नाम क्या है, किस तरह का काम है, पता, बैंक डिटेल्स वगैरह वगैरह। अगर पैन और जीएसटी नंबर है तो वो भी देना होता है। बस ये जानकारी भर के फॉर्म सबमिट करना होता है। और सर्टिफिकेट वो कितनी देर में मिलता है? यही तो इसकी खास बात है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है ना, तो फॉर्म जमा होने के कुछ ही मिनटों में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और सर्टिफिकेट भी ईमेल पर आ जाता है या आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब तुरंत? हाँ, लगभग तुरंत। और अगर मान लीजिए बाद में डाउनलोड करना हो तो वो भी आसान है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आता है उसकी मदद से पोर्टल से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई दिक्कत आए तो? उसके लिए भी वेबसाइट है udyamregistration.grih.in, वहां मदद मिल जाती है। ये तो वाकई काफी सरल लगता है सुनने में। पर कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? क्या हर छोटा कारोबारी पात्र है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अपना बिजनेस चला रहा है या कोई पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, अगर उनका कारोबार सूक्ष्म, लघु या मध्यम श्रेणी की जो परिभाषा है उसमें आता है तो वो पात्र हैं। हाँ, ये परिभाषाएं ये निवेश और टर्नओवर पर आधारित होती है ना? बिल्कुल। निवेश और सालाना टर्नओवर उद्योग के लिए ये सीमा 50 करोड़ तक है। 50 करोड़। और मध्यम? और मध्यम यानी मीडियम उद्योग के लिए 250 करोड़ तक का टर्नओवर। ओके। निवेश की भी सीमाएं हैं, लेकिन हाँ, टर्नओवर एक मुख्य पैमाना बन गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार किस दायरे के व्यवसायों को एमएसएमई मानकर उन्हें सपोर्ट देना चाहती है। तो संक्षिप्त में कहें तो ये उद्यम सर्टिफिकेट लेना छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए न सिर्फ कई फायदे लाता है, हाँ, बल्कि उनके बिजनेस को एक औपचारिक, एक लीगल पहचान देकर आगे बढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल। ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है ना, एमएसएमईज, उनको मजबूती देने का एक प्रयास है। और प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाकर सरकार ने वाकई एक अच्छी पहल की है। हाँ, ये तो है। सब कुछ इतना आसान और फायदेमंद लगता है सुनने में, फिर भी एक सवाल मन में आता है। हाँ, सोचने वाली बात तो है।
वो ये कि क्या ये डिजिटल प्रक्रिया वाकई देश के हर कोने में, मतलब उस छोटे से कारीगर या दूर दराज के उद्यमी तक भी उतनी ही आसानी से पहुंच पा रही है जितनी इसकी क्षमता दिखती है। ये एक अहम सवाल है, पहुंच का सवाल। और भविष्य में ये पंजीकरण व्यवस्था इन व्यवसायों के लिए और कौन से नए रास्ते खोल सकती है? क्या संभावना है आगे? ये सवाल जरूर मन में आता है।